नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है कंफ्यूज्ड ना रहें। जीवन में कंफ्यूजन जो है वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो है वो ऑर्बिट है, जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप यदि अपनी लाइफ में खुद ही कंफ्यूज्ड हैं तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो आपकी सहायता कर पाएंगे, जब आप खुद ही अपनी सहायता नहीं कर पा रहे। कंफ्यूज्ड होने का मतलब है आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। जब आप खुद ही उलझ गए हैं, आप दूसरों से चाहते हैं कि दूसरे आपकी हेल्प करें। हेल्प किस व्यक्ति की जा सकती है? यदि मैं एक उदाहरण देती हूँ। यदि एक व्यक्ति जाकर के ये कहता है मैं भूखा हूँ, सामने वाला उसको भूख को मिटाने के लिए खाना दे सकता है, खाना दिलवा सकता है, खाना अरेंज कर सकता है, कुछ और कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके लिए उसकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन जब आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो गए तो आप अपनी बात तो रखेंगे कैसे? आप यही नहीं बता पा रहे, मतलब ये तो स्थिति वो हो गई जो बच्चा जन्म ले रहा है और हम उसके मन की जो भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है। उसको दर्द है इसलिए रो रहा है, या वो अ, पानी के लिए प्यासा है, या वो कुछ हवा उसको नहीं लग रही है, या ठंड लग रही है, हम उसकी बात को नहीं समझ पाते। ठीक वही स्थिति जब आप कंफ्यूजन में होते हैं तो ठीक वही स्थिति आप समाज के सामने रख देते हैं अपनी। अब जब आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा फिर परेशान हो जाएगी। क्यों परेशान हो जाएगी? क्योंकि आप किसी बात को क्लियर कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, आपका जीवन है क्यों। आप जीवन में बस सुबह उठते हैं और सुबह उठ के अपने काम पे लग जाते हैं। अब ये काम कौन सा है ये आपको खुद नहीं पता। मन आया तो आप बाथरूम की तरफ चले गए, मन आया तो आप मार्केट की तरफ चले गए, थोड़ी देर में बाद मन आया तो किसी सब्जी वाली शॉप पर चले गए, मन आया तो होटल चले गए, मन आया लोगों से बातचीत करने लगे, और कुछ मालूम पड़ा शाम तक पहुंच गए, समय निकल गया शाम तक का। शाम को खाया पिया और टीवी देखा और सो गए। अब आप ये कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है, मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही। जॉब कैसे मिलेगी? आप तो यही नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको किस जॉब में जाना है, काम क्या करना है, तो आप ढूंढेंगे कैसे? ढूंढी कौन सी चीज़ जा सकती है जिसका आपको पता हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ को ढूंढ लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, तो आप ढूंढेंगे किस चीज़ को? ठीक उसी तरीके से आप जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर जब जो व्यक्ति कंफ्यूज होता है ना, फिर वो खुद में चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कुछ, वो जीवन से ये तो चाह रहा है कि मुझे भी पैसे मिलें, मेरी भी कहीं तरक्की हो, मेरा भी नाम समाज में हो, मुझे भी लोग रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखें। लेकिन देखेंगे कैसे? आप कोई ना कोई चीज़ तो सामने उजागर करेंगे, तब तो सामने वाला समझेगा। आप सही गलत कैसा भी रखें, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखें। आप तो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे, तब कैसे करेंगे? यदि इतने अधिक संशय में घिरे हुए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जिस समय आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, उस समय यदि कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो किसी खेल में अपने आप को लगा लें, किसी मूवी में अपने आप को लगा लें। आपको ग्रीनरी देखनी अच्छी लगती है, ग्रीनरी देखें, और उस समय तक देखें जब तक कि आपका ध्यान जो है पूरी तरीके से अपनी चीज़ से दूसरी चीज़ पे ना चला जाए। इसका मतलब ये हुआ, अपनी चीज़ से दूसरी तरफ जाने का मतलब आपका अपनी चीज़ से दूसरी तरफ माइंड कब जाता है? जब आपका डायरेक्शन जो है अपने अपनी चीज़ से हटकर कहीं दूसरी जगह चला जाए। ऐसा कब होता है? किसी के दुख को देखकर, किसी के सुख को देखकर, किसी भीड़ को देखकर, किसी अचानक कोई ऐसी चीज़ देख ली जाए जिसको देख के हंसी आ जाए, आप भूल जाएंगे, आप टेंशन को भूल जाएंगे। और बहुत सारी जो समस्याओं का समाधान लोग ढूंढा करते हैं, डॉक्टर ढूंढा करते हैं, वो डॉक्टर इससे उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, दवा दे दे करके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, दवा दे करके सॉल्यूशन नहीं है।
ये तो आप खुद में भी परेशान हो रहे हैं, सामने वाले को भी परेशान कर रहे हैं। एक व्यक्ति दिमाग से डिस्टर्ब है, ये दिमाग से डिस्टर्बेंस है, ये दिमाग का डिस्टर्बेंस है कि आप कंफ्यूज हो गए। इतना अधिक कंफ्यूजन यानी आपका डिस्टर्बेंस है माइंड। तो आप उस डिस्टर्बेंस को सही जगह पर लाएंगे कैसे? इसका मतलब आपको आपको तो ये भी नहीं पता कि मुझे मनोरंजन क्या चाहिए। आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ, कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं पता आपको। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब बहुत ज़्यादा संशय में आ जाता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, या बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, घर में कोई झगड़ा हो जाए। घर में यदि ऐसी स्थितियाँ होंगी तो नेचुरल है कि घर में सामने वाला आपको कुछ कहेगा, और आप क्योंकि इरिटेट हैं तो आप भी और ज़्यादा इरिटेट हो सकते हैं। आप कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसको देखकर लोग तरह तरह की उल्टी सीधी बातें सोचने लग जाते हैं, जो कि आम देखने में है। नज़र लग गई इसको कि जादू टोना हो गया, कि ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें सोचने लग जाते हैं। चाहे आप उस स्थिति में उससे कोई लेना देना नहीं है आपका, आपकी समस्या सिर्फ ये, क्योंकि आप अपनी चीज़ से कंफ्यूज हो गए थे, अपने मार्ग से भटके हुए थे। और मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति सही तब होगा जब वो उसका माइंड ट्रैक पे आएगा। माइंड को ट्रैक पे लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप कोई कुछ भी ऐसे करिए। चाहे तो आप बस में बैठ बैठ करके अकेले निकल जाइए थोड़ी देर के लिए, या साथ में अपने भाई चाचा किसी ऐसे व्यक्ति या कोई परिवार का व्यक्ति यदि ऐसा है जो साथ में आपके जा सके तो वो साथ में जाए, और तब तक उसके साथ रहे जब तक कि वो व्यक्ति इन चीज़ों में, चाहे आप बाहर ले जाएं कहीं आउटिंग के लिए ले जाएं, और उसका ध्यान उन चीज़ों पर चला जाए, चाहे वो फूल पे गया, पत्ती पे गया, रंग पे गया, आर्ट पे गया, किसी सुंदर स्त्री पे गया, किसी सुंदर कोई अच्छे गाने पर गया, कोई अच्छी हंसी की मजाक की चीज़ पर गया, किसी व्यक्ति विशेष पर गया। बस उसकी वो जो चीज़ थी वो टूटनी चाहिए। वो ज़्यादा समय तक नहीं चलते रहना चाहिए, जो जिसमें हम कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा जो चलता रहता है। पेरेंट्स जो है डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, डॉक्टरों के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई बीमार व्यक्ति नहीं है, बस वो इतना कंफ्यूज होने से इतना परेशान हो गया कि अब अपने आप में सोचने की स्थिति में नहीं है, उसके सर में दर्द होने लगा है। जब जब ज़्यादा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है तो टेंशन होने लगती है, और ये टेंशन जो है वो सर दर्द क्रिएट कर देती है, और सर दर्द में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। बात करने की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है। ये इच्छा कब होगी उसकी? जब उसका माइंड वहाँ से हटेगा। दिमाग जब उसका किसी और चीज़ पर चला जाएगा वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लाने के लिए दवा खिलाने, दवा तो आप दे रहे हैं वो दे दीजिए, यदि आप दे रहे हैं तो, नहीं दे रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको ज़रूरत है कि चाहे ये होटल में ले जाए, चाहे उसको फिल्म दिखाने ले जाए, जहाँ उसका ध्यान डाइवर्ट होना चाहिए। तो ये सबसे, और यदि आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपने ध्यान को खुद से डाइवर्ट कीजिए। खुद कहीं ऐसी चीज़ में अपने मन को लेकर के चले जाइए। आप कोई ऐसा खेल खेलने लगिए, ऐसी कोई मूवी देखने लगिए, हंसने वाले वीडियो देखने लगिए। ये कि आप माइंड वो कंसंट्रेट होने लगा है। आपका जो वो जो कंफ्यूजन था वो अपने आप समाप्त होने लगा है। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। सामने को करें यदि किसी हेल्प की ज़रूरत है, यदि कोई ऐसी स्थिति में है तो पेरेंट्स को सही सलाह दें, उन उस व्यक्ति विशेष सही सलाह दें। कई बार व्यक्ति को दवा की ज़रूरत होती ही नहीं है,